अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए आज हम आपको अपने प्रोग्राम में बहुत ही प्यारी शख्सियत से मिलवाते हैं जिनका नाम है अब्दुल जब्बार। और ये वही शख्सियत हैं, वही पुलिस ऑफिसर हैं जो 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले एक वीडियो में वोटिंग स्ट्रेटजी बताते हुए डिसमिस हुए थे। आज हम इनसे इनकी जॉब के हवाले से क्वेश्चन करेंगे, कहाँ ट्रेनिंग की, कब ज्वाइनिंग की, जो भी मुश्किलात आई, जो भी कुछ इनको सीखने को मिला अपनी जॉब से, आज उसी के रिलेटेड इस प्रोग्राम में इनसे बातचीत हो। जी जब्बार भाई, आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताना चाहें पहले तो वो बताएं, उसके बाद हम क्वेश्चन का आगाज़ करेंगे। ठीक है। सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। भाई ने कहा कि पुलिस वाले, मैं पहले था पुलिस वाला, अब हूँ साबका पुलिस वाला। तो भाई कोई भी सवाल आप पूछें मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। तो मेरे सब देखने वाले चाहने वालों को मैं बता दूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला है और जो मैंने अपनी पुलिस की सर्विस की वो लाहौर सिटी में की और वो मेरे पंजाब का कैपिटल है और मुझे उस पर भी फ़ख्र है जिस सिटी में मैंने अपनी सर्विसेज दी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पाकिस्तानी अवाम के लिए। जी तो नाज़रीन, हम जब्बार भाई से क्वेश्चन करते हैं और इनसे सवालात का आगाज़ करते हुए इनसे पूछते हैं कि आपने पुलिस कब ज्वाइन की, ट्रेनिंग कहाँ की और आपकी ट्रेनिंग कैसे गुजरी। अच्छा सर भाई, मैं ना अपनी ट्रेनिंग के कब ज्वाइनिंग की, कब कहाँ ट्रेनिंग की, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ कि दिसंबर 2016 में भर्ती आई थी। तो 17 दिसंबर 2016 को मैंने अपनी मेजरमेंट क्लियर की। तब मेरी सेहत बिल्कुल कमज़ोर थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी मेहनत की और अल्लाह के फजल से मैंने अपनी मेजरमेंट क्लियर की। 26 दिसंबर 2016 को मेरी रनिंग टेस्ट हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बूथ में फ़र्स्ट आया था और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रनिंग भी क्लियर की। और उसके बाद अप्रैल तक अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट और मेडिकल और इंटरव्यू मैंने पास कर लिया और अप्रैल 2017 को हमारी लिस्टें लग गई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पंजाब पुलिस में भर्ती हो चुके हैं। और इतना अरसा वेट करने के बाद हमारे कुछ साथियों को बुला लिया ट्रेनिंग पे। उन्होंने अब्बास पुलिस लाइन लाहौर में ट्रेनिंग की और फिर हम 16 दिसंबर 2017 को सरगोदा ट्रेनिंग करने के लिए चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह 16 दिसंबर 2017 को सरगोदा में जाकर ट्रेनिंग की। वहाँ मुश्किलात हमें यही, वहाँ का पानी बहुत, आपको पता ही है सरगोदा में जो रहने एक साल बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है आपकी ज्वाइनिंग तकरीबन 9 माह ये इतना पीरियड बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा में बहुत अच्छी ट्रेनिंग गुजरी, लेकिन मसला वहाँ पर पानी का ही था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़िल्टर वगैरह वहाँ पे लगे हुए हैं, तो उनकी मदद से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईज़िली अपनी ट्रेनिंग पास कर ली। और दूसरे नंबर पर मेरी ट्रेनिंग कैसी गुजरी, ट्रेनिंग में हमेशा मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा आती रहती हैं। तो मोस्टली वहाँ पे होता है गर्मियों के दिनों में, जब आप धूप में 2-2 घंटे परेड करें ना, तो आपके जिस्म में इतनी ताकत नहीं होती आप एक तो गर्मी बर्दाश्त कर सकें और ट्रेनिंग करके अपने जिस्म की जो थोड़ी बहुत एनर्जी है वो भी सारी आपकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ दिन बीमार हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सेहत देने वाला है, तो सारा पीरियड बहुत अच्छा गुजरा। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कुछ लोग इसी वजह से फोर्स नहीं कोई ज्वाइन करते, वो ट्रेनिंग से बहुत डरते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वाकई इतनी सख्त होती है। ट्रेनिंग मुश्किल तो होती है, लेकिन जो डर की वजह से ज्वाइनिंग ना करते किसी फोर्स को, तो मैं नहीं समझता कि वो ज़िंदगी में फिर कुछ कर पाएंगे। अगर आप मुश्किलात से भागते हैं तो आप अपनी लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरा आपसे यही मशवरा है, अपने देखने वालों को यही मशवरा है कि अगर आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो हमेशा आप टारगेट को अचीव करना सीखें, क्योंकि डर के आगे जीत है। जीत है। अच्छा जब्बार भाई, ट्रेनिंग के बाद आपकी जो पहली तैनाती हुई, ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो गई, तो वो कहाँ हुई और उसके बाद आपने कहाँ कहाँ पे सर्विस की, कौन से आपको एक्सपीरियंस जो भी है वो हमारी ऑडियंस से शेयर करें। ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद मेरी पहली तैनाती गाजी कंपनी किला गुजर सिंह पुलिस लाइन में हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर तकरीबन मैंने अपने 6 माह गुजारे। 2 माह मैंने सेफ सिटीज़ में एज ए गनमैन गुजारे, वहाँ के ऑफिसर्स को घर से लेके आना, घर छोड़ के आना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह तक ड्यूटी की। उसके बाद 4 माह मैं वहाँ पर एज ए नायब मुहर्रिर गाजी कंपनी में अपनी तैनाती गुजारी, अपनी सर्विस गुजारी और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मेरा डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस बढ़ना शुरू हुआ और वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और गाजी कंपनी के बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ पुलिस स्टेशन टाउनशिप और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैंने अपनी सर्विस की
आपने एज ए पुलिस मोबाइल पर गनमैन, और उसके बाद TOPO टीम का मैं हिस्सा रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मैंने बहुत अच्छा वर्क किया। वहाँ पर मेरे इंचार्ज थे सब इंस्पेक्टर साद साहब और सब इंस्पेक्टर इब्राहिम साहब। उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी सर्विस का बहुत अच्छा पीरियड गुजारा, और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया पंजाब कांस्टेबलरी में, और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब कांस्टेबलरी में मेरा इतना अच्छा पीरियड गुजरा। पहले ही मैं एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ DSP राना असलम साहब का। दोनों साल मेरे उनके साथ गुजरे, और मेरी सर्विस का सबसे बेहतरीन पीरियड वो था। अच्छा, रिसेंटली जब आप डिसमिस हुए उससे पहले आप कहाँ पे जॉब कर रहे थे, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग थी? और जब आप डिसमिस हुए, जब आपके पास ये न्यूज़ पहुंची तो आपका रिएक्शन क्या था, आपको क्या फील हुआ? क्योंकि इतनी मुश्किल से, इतनी ट्रेनिंग के बाद बहुत सी मुश्किलात आपने अपनी जॉब में ली, और आपको क्या फील हुआ, आपका रिएक्शन क्या था? दिल टूटा आपका? बताते हैं जनाब। डिसमिस जब मैं हुआ तब मैं तैनात था एंटी राइट फोर्स एयरब में, लेकिन उससे कबल आज 3 माह पहले मेरा ट्रांसफ़र हो चुका था CIA में, जबकि मैंने अभी तक वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं की थी, क्योंकि मेरी अभी तक वहाँ से रवानगी नहीं हुई थी। और जब आपका सवाल है कि मुझ तक ये खबर पहुँची, मेरा रिएक्शन कैसा था, दिल टूटा, ये वो सारी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदगी में कभी भी इस तरह शौक़ नहीं हुआ। कोई भी मुझे अगर किसी के मरने की भी खबर पहुंच जाए ना, तो मैं इस तरह शौक़ नहीं हुआ। और पंजाब पुलिस की ड्यूटी ही ऐसी है, आप बहुत से शौक़ से गुजरते हैं। जैसे कि अचानक आपको 15 की कॉल होगी, अचानक किसी जगह डकैती होगी, किसी कोई वारदात कत्ल हो हो जाती गया, है, हाँ जी। इस तरह। तो हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें फेस कर चुके होते हैं। क्यों अचानक ये सारी नागहानी चीज़ें हैं। तो ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये तजर्बा है, और वीडियो के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कुछ ना कुछ तो होगा। तो कमेंट्स लोग इतने दे रहे थे, तो मैं सब बस इंजॉय कर रहा था, कोई बुरे भी दे रहा था, इंजॉय कर रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सबने मोहब्बत दिखाई, तो उसकी वजह से मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मुझे ये कॉल आई ना, तो मेरे साथ एक और दोस्त था मेरा। तो दोस्त जिसने कॉल की, वो वही दोस्त था जो मेरा साथ वीडियो में था। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बच गया, अल्लाह पाक का शुक्र है, उसका मेरी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे कॉल रिसीव हुई, तो मैंने सिर्फ यही पढ़ा था कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मैंने फिर अल्लाह से दुआ की कि कोई नहीं, एक रिज़्क का दर बंद हुआ तो अल्लाह पाक मज़ीद खोल देगा इंशाअल्लाह ताला। और साथ मेरे जो दोस्त था, वो थोड़ा शौक हुआ, और उससे तो सही तरह बात भी नहीं हो रही थी, लेकिन उसे मैंने थोड़ा बहुत हौसला दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर उसके बाद वीडियो बनाई। वो भी सब दोस्तों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो टिकटॉक में ही वो लिंक की हुई है, यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड है। अच्छा जब्बार भाई, पूरी सर्विस में आप किन तजर्बात से गुजरे और आपको क्या कुछ सीखने को मिला? और एक बात ये भी बताते जाना इसमें कि कोई ऐसा वाकया को पेश आया आपकी पूरी सर्विस में जो आपको अभी तक याद हो, जो आपको कोई अजीब लगा हो? पूरी सर्विस में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला। आपकी पब्लिक डीलिंग आपको अच्छे से आ जाती है। आपको जो क्रिमिनल लोग हैं उनको देखते ही ये जज हो जाता है ये किस टाइप के लोग हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस सर्विस में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पीरियड गुजारा। मैं समझता हूँ कि कम ही कोई पुलिस कांस्टेबल ऐसा होगा जिसने मेरी तरह पंजाब पुलिस में अपना सर्विस, अपना पीरियड गुजारा होगा। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेरी जो वैसे आम रूटीन की लाइफ है उससे मेरी पंजाब पुलिस की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत बेहतर गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ ऐसा वक़्त आपने पूछा कि जो मैं अपनी पूरी लाइफ नहीं भूलूँगा, वो ये था वक़्त कि हम ना रात की रूटीन गश्त कर रहे थे, तो हमें कॉल आई 15 की के फ़लाँ जगह पर ना डकैती हो रही है। तो हम जब उस मौका वारदात पर पहुँचे, तो हम अभी थोड़ा सा मौके से पीछे ही थे कि अचानक हम पर फायरिंग शुरू हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने भरपूर उनका मुकाबला किया, और एक जो डाकू था उसकी बैक पे मैंने फायर लगाया, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे जान से तो नहीं मार सका, लेकिन ये है कि जब वो ज़ख्मी हो गया उसके साथ वाला भाग गया। फिर हम उसे उठाया, वहाँ से हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल उसका ट्रीटमेंट करवाया। फिर कुछ दिन बाद उसके जो साथ साथी था उसे भी पकड़ लिया। और वो मेरे लिए एक यादगार वक़्त इसलिए है क्योंकि हमें पता नहीं था कि अचानक हम पर फायरिंग हो जाएगी। इतना अनफॉर्चुनेटली ये सारा मुकाबला हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह पाक ने हमें सुरखरू किया। अच्छा, तो ये क्वेश्चन शायद जब्बार भाई के लिए थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन हम इनसे पूछना ज़रूर चाहेंगे कि अब आप डिसमिस के बाद दोबारा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहेंगे या नहीं? क्या दिल है आपका? देखिए, मैं एज ए शौकिया पंजाब पुलिस में ज्वाइन हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह
खिदमत खलक का जज्बा है, पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह पाक ने, पहले भी मैं अपनी सर्विस से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अल्लाह पाक ने मौका दिया था, मैंने की थी। अगर अब फिर दोबारा अल्लाह पाक मुझे मौका देंगे, वो शायद इस डिपार्टमेंट के अलावा किसी और डिपार्टमेंट में दे दे, दुनिया में किसी भी जगह दे दे। जिस डिपार्टमेंट का हाँ। मकसद आवाम की खिदमत है, हाँ, इनका किसी भी कहना है। जगह अल्हम्दुलिल्लाह एज ए खिदमत खलक को हम शुरू से अपनाया, तो इंशाअल्लाह ताला अपने खुश इखलाकी के साथ अपने फ़राइज़ भरपूर अंदाज से दोबारा अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, आज के इंटरव्यू में बहुत मज़ा आया। जब्बार भाई से बहुत से सवाल किए, कुछ मीठे कुछ कड़वे, और प्रोग्राम के अख्ताम में हम इनसे एक और सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, और उन सब ऑडियंस के लिए जिन्होंने आपको भरपूर साथ दिया, आपको प्यार दिया, और उनके लिए आप एक मैसेज दे दें, और क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? सबके लिए सिर्फ एक ही मेरा मैसेज है कि ये दुनिया फ़ानी है, अपनी दुनिया के पीछे अपनी आखिरत कभी ना ख़राब करें। तो मेरा आप सबके लिए सिर्फ एक मैसेज समझ लें, आप रिक्वेस्ट समझ लें, मेरी मिन्नत समझ लें, कुछ भी समझ लें, ये है कि आप अपनी आखिरत को हमेशा अपने जहन में रखना है, और अपनी आखिरत को बेहतर करने के लिए अगर दुनिया में आपको कोई भी खुशी छोड़नी पड़े, कोई आपको अपनी किसी भी मामलात में बेइज्जती महसूस हो, कुछ भी आपको करना पड़े, आखिरत आपकी ख़राब ना हो, तो हमेशा जब आप अपनी आखिरत की तैयारी के लिए दुनिया में सारी मुश्किलात फेस करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी दुनिया भी बेहतर बना देगा। तो मेरा मैसेज ये है कि हमेशा अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। चलें, आज के वीडियो का इख्तिताम मैं कर देता हूँ। असद भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छे सवाल किए, अल्लाह पाक इन्हें हमेशा खुश रखे, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने चाहने वालों, अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ लाजमी शेयर कर दें, ताकि मेरा मैसेज सब तक पहुंच जाए। मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। आपकी दुआओं का तलबगार अब्दुल जब्बार, जज़ाकल्लाहु खैरा। और हम ये दुआ करते हैं कि जब्बार भाई दोबारा पंजाब पुलिस को ज्वाइन करें, और हम इनको पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म में देखें, और क्योंकि ये पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म पहनते हुए अच्छे लगते हैं, और इंशाल्लाह ये आपको जल्द दोबारा नज़र आएंगे इसी इंशाल्लाह। डिपार्टमेंट में, इसी डिपार्टमेंट के थ्रू आपको वीडियो बनाते हुए नज़र भी आएंगे इंशाअल्लाह।